सवाल विपक्ष का ये है कि आप डबल इंजन नहीं, एकमात्र इंजन से विधानसभा और लोकसभा दोनों में अपनी सरकार लाने के लिए एक उत्सित प्रयास कर रहे हैं। ये विपक्ष का आपके ऊपर आरोप है। मैं आऊंगी शाफिया जी, अनुप्रिया जी, आपको फिर से जवाब देने का मौका मिलेगा। ऋतुराज झा जी को भी मैं इन्वॉल्व कर लेती हूँ। अभी एक आंकड़ा मैंने अनुराग जी से सवाल पूछते हुए रखा था, 15 लाख पोलिंग पर्सनल ज्यादातर सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं। अब इनका काम एक बार में देश और विधानसभाओं में चुनाव करा देना ज्यादा बेहतर है कि हर कुछ महीनों के अंदर फिर से वापस पूरी इलेक्शन मशीनरी के साथ लगकर बच्चों की पढ़ाई करवाने से बेहतर चुनाव करवाना है? मीनाक्षी जी, दो बात समझ लीजिए। पहली चीज कि अभी यूपी में चुनाव होना है, इससे पहले बिहार में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव हुआ। कोई एक बड़ा राज्य बता दो जहां पर ये लोगों ने एक फेज में चुनाव कराया हो। एक राज्य में आप 7-8 फेज में चुनाव कराते हो, कहते हो कि जी हमारे पास मतलब कि मशीनरी नहीं है, मशीन नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, लोग नहीं है। अरे जो लोग एक राज्य में एक फेज में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, वो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा सकते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, आप देखो कि ये लोगों का नियत क्या है, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक ही बार गड़बड़ी करके, जो भी धांधली करना है करके एक बार सत्ता पर काबिज हो जाए और फिर जनता के प्रति हमारी जवाबदेही खत्म हो जाए। ये चाहते हैं इनकी जवाबदेही केवल ट्रंप के प्रति रहे, और जनतंत्र में जनता के प्रति जब तक जवाबदेही सरकार की होती है। तो राज्य में आपको टोकना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप को क्यों लेकर आ गए? वो तो खुद हमारे इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं कि आप ये वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं, कैसे मीनाक्षी जी, एक मिनट शाफिया जी, काउंटर क्वेश्चन ऋतुराज जी के लिए। इनके बाद में देखिए, ये प्रश्न मीनाक्षी जी इसलिए आता है क्योंकि जब आत्मनिर्भर की बजाय जब आप निर्भर बन जाते हैं तो इस तरह का प्रश्न होता है। अरे आप छोड़िए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया, अरे मैं बताती हूँ, आप खत्म कीजिए। आप कहते थे कि किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी, है ना, स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। टॉपिक क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि पकड़ने वाली में आपको इसी तरह का ये जुमला है। उन्होंने ठीक कहा भदौरिया जी ने, भाई 33% महिला आरक्षण का बिल आए हुए बहुत टाइम हो गया, क्यों नहीं लागू करते हो? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या चैलेंज क्यों नहीं करने दिया? आप बताइए, में चुनाव कराओगे? अभी बंगाल में 8 फेज में चुनाव कराया, यूपी में 12 फेज में चुनाव कराओगे, बिहार में 10 फेज में चुनाव कराओगे, सारी धांधली बीच में करते हो। ये लोग कितने अच्छा, देखिए मैं जवाब देना चाहूंगी। मैं आ रही हूँ अनुप्रिया जी, शाफिया जी, हम विचलित नहीं होंगे, एक एक करके सबकी बात सुनेंगे। लोगों को बेवकूफ बनाना जानते हैं, लेकर लोगों को जो है सो बायोस्कोप दिखाते हैं। मैं पॉइंटेड एक्चुअली डिस्कशन करना चाह रही थी ऋतुराज जी, और आज तो आपको अनुराग भदौरिया जी की बात तो कुछ खास अच्छी लगेगी भी। संजय जी मुलाकात करके आए हैं अखिलेश जी के साथ, अब तो भले ही कांग्रेस पार्टी थोड़ी बेचैन हो रही होगी। ठीक है, अमिताभ जी को मैं इन्वॉल्व कर दूं। सिर्फ एक बार बता दीजिए कि क्या ये अन्ना हजारे आंदोलन से निकली हुई आम आदमी पार्टी की असलियत है? जो लोग एक फेज में चुनाव नहीं करा पाते। ऋतुराज जी, अब आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अमिताभ जी को प्लीज लेकर आए। अमिताभ जी, अब हम चर्चा कर रहे हैं इसके एक्चुअल नफा और नुकसान की। सरकार इससे लाना चाह रही है, उसके पीछे वो अपने कुछ कारण बता रही है। विपक्ष इस बात को लेकर अभी सहमत नहीं है। अब वो पता नहीं जेपीसी में क्या चर्चा हो रही है, जब रिपोर्ट बाहर आएगी तब पता चलेगा। हो सकता है कि शीतकालीन सत्र में भी रिपोर्ट सामने आ जाए, कहना अभी मुश्किल है। पर कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं, ये आप अपने विश्लेषण के अनुसार बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा फायदा इसका है वो ये है कि जितने भी भारत में चीफ प्राइम मिनिस्टर तो एक ही हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं भारत में, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो सब लोग पॉलिटिकल कैंपेन करने से फ्री हो जाएंगे 5 साल। आज की डेट में जितने कद्दावर लीडर हैं किसी भी पार्टी के, जो सरकार में हैं, वो हर राज्य में जब चुनाव होता है उनको पार्टी जो है वो इस्तेमाल करती है कैंपेन करने के लिए। तो जैसा आप टीचर्स की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं कि वो भी बार बार अपना जो समय है, उनका जो मूल काम है, उसको छोड़ करके चुनाव के कार्यक्रम में, चुनाव कराने में इस्तेमाल हो रहे हैं। उसी तरह से हमारी जो लीडरशिप है वो गवर्नेंस पे फोकस कर पाएगी
बार बार चुनाव नहीं होंगे। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा जो है वन नेशन वन इलेक्शन का ये होने वाला है। दूसरा ऑफ कोर्स कॉस्ट एलिमेंट है ही कि भाई जब एक साथ चुनाव होगा तो उसकी वजह से कॉस्ट जो है वो कम होगा। ये तो टेंजिबल बेनिफिट्स है। और जैसे जैसे एक साथ चुनाव होगा तो जिस तरह से आचार संहिता लगती है, जिस तरह से स्टेट्स में गवर्नेंस पे इम्पैक्ट होता है, इन सब बातों का भी एक तरह से स्मूथनिंग हो जाएगी कहीं ना कहीं। और बार बार चुनाव से जो गवर्नेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन एक देखने को मिलेगा। अब इसके नुकसान देखिए ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है जो आपने भी मेंशन करी है कि ग्लोबली जहां जहां भी साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, वन नेशन वन इलेक्शन यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, वहां पर रिजल्ट एक जैसा आता है। यानी स्टेट्स या और सेंटर या जिस भी बॉडीज का इलेक्शन एक साथ होता है उसमें जनरली रिजल्ट जो है वो सिमिलर आता है। देखिए भारत में ऑलरेडी अभी भी 4 राज्यों में साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है। वो है आंध्रा, सिक्किम, उड़ीसा और एक और राज्य है, आंध्रा, सिक्किम, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। इन चारों राज्यों में अगर आप 2014 से लेकर के 2024 तक का रिजल्ट्स देखेंगे, यानी स्टेट में कौन सी पार्टी जीती जी। और उसी राज्य में किस पार्टी को ज्यादा लोकसभा सीटें मिली हैं, तो ये ट्रेंड आपको सेम मिलेगा। अगर भाजपा 2024 में ओडिशा में सरकार बनाने में कामयाब हुई है तो उसको लोकसभा में भी ज्यादा सीटें आई। मूल सवाल ये है कि किसका इंपैक्ट पड़ता है, लोकसभा का इंपैक्ट विधानसभा के चुनाव में पड़ेगा या विधानसभा का इंपैक्ट लोकसभा पे चुनाव में पड़ेगा।